दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाली हूँ वह कहानी पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी ही कुछ एक्शन लेनी चाहिए और मेरे टाइम की वैल्यू यह है और मुझे अभी ही मेरे टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रहेगी क्योंकि दोस्तों हम कहानी कभी भूलते नहीं और कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं तो शायद ही उसे कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, ये प्रेरणादायी कहानी पाठकों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक किंगडम की ऐसे राज्य की है जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते और वही उसको खा लेते। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते और उसे राजा को हाथी पे बैठाया जाता और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए सबको एक बोट पे बिठा दिया जाता और उसे भेज दिया गया ऐसे जंगल पे जहां पे उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता और जहां पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोगों ने सोचते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य कि सभी लोग उसके पास चले जाते हैं, उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राज्य के राजा बनोगे, तो वह बंदा मना कर देता है क्योंकि उसको सारी बात पता ही जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन नहीं है। तब उस जगह लोगों ने उनको बोला कि प्लीज आप हमारे राज्य के राजा बनिए क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला सकते हो। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद आप मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान को उस राज्य का राजा बन जाता है तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि ऐसी कौन सी वो जगह है जहां पर आप हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहां पर राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वह यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई थी और वो जंगल इतना घना है कि वहां बहुत अलग अलग से जानवर भी रहते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद राजा एक गजब की प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत सी गजब प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यही से कुछ सीखने मिलता है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले साल में उस जंगल के सारे पेड़ पौधों को काटवाता है और राजा ने वो सारी चीजें को वहां से हटवा दिया जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस और काम किया और उस जगह को ऐसे बना दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों, तीसरे साल में वहां पे एग्रीकल्चर का काम चलवाया गया। चौथे साल में वहां पर काफी सारे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और रोड बनने शुरू हो गए। उसी के साथ ही वहां पे लोगों काफी सारे घर बनाने लगे। 5वें साल में तो वहां पर लोगों का रहने का भी इंतजाम हो रखा था। इन 5 सालों में ये सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग भी बहुत ज्यादा करता था ताकि वो पैसा खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल पूरे होने के बाद तैयार कर रहा था। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही उसके 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे इस जगह पर भेज दीजिए जहां पर आप मुझे 5 साल के बाद भेजने वाले थे। तब उस राज्य के लोगों ने
कहा कि अभी 5 साल पूरे होने को अभी 10 दिन बाकी है। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहां पर उसने अपनी खाने पीने रहने की तैयारी पिछले 5 साल से कर रही थी। दोस्तों जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने वाले हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे हाथी पे बिठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि तब भी राजा हंस रहा था। पिछले हर साल एक ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा को 5 साल कंप्लीट होते थे तो वे राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसते जा रहा था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने क्यों हंस रहे हो, यानी आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा ने सबको बोला, जब आप दुनिया में आते हैं यानी जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते जाओ। दोस्तों यह लाइन बहुत जरूरी है, आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा। अपने जिंदगी को ऐसे बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह से जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे 5 साल में राज करने में, मजे करने में और ऐशो आराम करने में उन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी। इतने खोते जाते कि वो भूल ही गए कि उनको 5 साल में बाद ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा कि वहां उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में ऐसी जगह को ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे यहाँ भेज दिया जाएगा और उसके लिए उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि मेरे आने वाले टाइम कैसा होगा और मैंने मेरी भविष्य की। दोस्तों राजा बन जाने के बाद उसके ज्यादा खर्चा भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसने काम किया उसके ऊपर। दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने जिंदगी का लाइफ को अच्छे बनाने के लिए कुछ टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो और आपकी एज 16 से 25 के बीच है तो इस एज को गोल्डन एज कहते हैं। दोस्तों इस एज में आपको जितना जोश मिलता है, जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती। दोस्तों इस एज में आपकी इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मजे करते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहां पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी आपकी गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो, लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह से कटवाकर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया था। दोस्तों क्या आप अपने जिंदगी का राज्य बना रहे हो या फिर आप अपने जिंदगी को राज्य को सिर्फ जंगल ही जंगल बना कर रखे हो? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सच्चे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर कोई आपको यह कहानी सुनाएगा ना तो आप कहोगे कि यार मैंने यह कहानी सुनी है, क्योंकि कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। कुछ बातें भले ही हम भूल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप जहां भी रहिए खुश रहिए